नमस्कार, आपका स्वागत है SVG टीवी इंडिया पर। खबरें देखें सोनभद्र की। तिरंगा यात्रा से लेकर ध्वजारोहण और समापन तक। सोनभद्र के ऊर्जांचल सोनांचल की पूर्व विधायक और भाजपा नेत्री रूबी प्रसाद ने जिले के ऊर्जांचल क्षेत्रों में अमृत महोत्सव का आरंभ से ही शुरू किया था। 76वें स्वाधीनता दिवस पर तिरंगे के तरंग में विद्यालयों के संग ध्वजारोहण भी किया, जिसमें भारतवर्ष के तिरंगे की कलकल ध्वनि मुखरित बहार के बीच प्राथमिक विद्यालय कलकली बहार में झंडोत्तोलन कर बच्चों छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया उनके अवदान के लिए। तो अमेरिकन पब्लिक स्कूल में ध्वजारोहण कर मिष्ठान वितरण के साथ ही विभिन्न विधाओं के लिए उन्हें पुरस्कार भी बांटे। पूर्व विधायक रूबी प्रसाद का इन शैक्षणिक संस्थानों में ने अंग वस्त्रम, स्मृति चिन्ह, पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित भी किया। माल्यार्पण के साथ लंबी श्रृंखला ये चलती रही विद्यालय के संस्थानों में। सोनभद्र के दक्षिण अंतिम छोर से जिला मुख्यालय होते हुए वहाँ की तिरंगा यात्रा में शामिल होते हुए कगार पर दक्षिण पश्चिम द्वितीय काशी दक्षिण काशी के नाम से अभिहित गुप्त काशी संभाग शिवद्वार में शिवद्वाराधिपति शक्ति के दर्शन कर घोरावल तहसील इलाके के विभिन्न स्थलों पर जाकर जायजा लिया। इस पूर्व विधायक रूबी प्रसाद जी ने उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर जनपद 1735 में सृजित, कुछ 1795 भी कहते हैं, सृजित हुआ था। एक लंबा परिक्षेत्र था हरियाणा प्रांत के क्षेत्रफल के बराबर मिर्जापुर। 1989 में 4 मार्च को यह विभाजित हुआ। विभाजित होने के बाद इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, विभाजन की और जनपद श्रृंखला की, यह बताना जरूरी है। इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि विभाजन के बाद सोनभद्र में अभी तक विधायक के रूप में एकमात्र महिला ये हैं जो निर्वाचित हुई थीं दुद्धी विधानसभा क्षेत्र से। उसके बाद इन्होंने कई जगहों पर जाकर उपाधियां भी पाईं, उपहार भी बटोरे, पुरस्कार भी पाया, सम्मान भी पाया, अन्य प्रांतों से भी उत्तर प्रदेश गौरव का सम्मान भी इन्हें मिला। इसके साथ ही विकास कार्यों की बात करें तो सोनभद्र का सोननद और सोनभद्र ये कैमूर श्रृंखला है, यहाँ के मणिरत्न के रूप में ये चर्चित रही हैं अपने कालखंड में विधायकी के। अब ये भाजपा में कितना आगे बढ़ पाएंगी ये तो समय के गर्भ में है। अतीत की बात भविष्य कितना निर्धारित करेगा ये आने वाले समय की बात है। अब सोनभद्र के अगोरी बड़हर स्टेट की बात करें हम तो यहाँ की राजकुमारी दीक्षा जी ये भाजपा की सदस्य, भाजपा की नेत्री हैं और इनका हर प्रकार से जन जन से संपर्क करने का अभियान पहले से ही चल रहा है। इस बार की हम बात करें तो यहाँ के विधायक डॉक्टर अनिल कुमार मौर्य जी राजमहल पहुँचे। वहाँ पर राजा बड़हर आभूषण ब्रह्म शाह जी ने हाथ में तिरंगा लेकर इनके साथ और राजकुमारी जी ये लोग समन्वित रहे। चित्रण हुआ, वीडियो बना। इसके साथ ही 3 दिवसीय इनका कार्यक्रम रहा राजकुमारी जी का। पूर्वांचल कह लें सोनभद्र का, तो जिला मुख्यालय से लेकर पश्चिम तक अंतिम छोर तक तो इन्होंने जगह जगह झंडे भी बांटे, तिरंगा यात्रा में सहभागिता निभाई और विधायक डॉक्टर अनिल कुमार मौर्य, भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत चौबे, मंत्री और यहाँ ओबरा के विधायक संजीव गौड़ जी, समाज कल्याण मंत्री के साथ राजकुमारी जी ने कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया स्थान स्थान पर।
महिला अस्पताल लोढ़ी चिकित्सालय और अन्य जगहों पर जाकर इन्होंने सक्रिय और सार्थक भूमिका निभाई। इसके साथ ही सुदूरवर्ती इलाकों तक इनका परिभ्रमण अभी भी कायम है। अब तो तिरंगा यात्रा और स्वाधीनता दिवस के समापन पर्व की बात है, अमृत महोत्सव के 15 अगस्त तक ध्वजारोहण का। यह सब पूरे भाजपा कुनबे के साथ, भाजपा की जिला स्तर की टीम और विधायकों के साथ, मंत्री के साथ इसमें इनकी सक्रिय सहभागिता रही। अगली खबर स्वाधीनता सेनानी के संदर्भ में। घोरावल विधानसभा के क्षेत्र में डोमखरी ग्राम, जहां बुद्धिसागर जी शुक्ला अपने समय में 1943 में इन्होंने आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी और इन्हें 3 माह की बामशक्कत कैद की सज़ा और 50 रुपये जुर्माना ये दिया गया था आदेश में। इसके बाद जब वो 50 रुपये जुर्माना अदा न कर पाए तो इनकी सज़ा और बढ़ी। इनके प्रतिमा का अनावरण तिरंगा यात्रा के दौर में यहाँ के विधायक माननीय डॉक्टर अनिल कुमार मौर्य जी ने किया। वहाँ तिरंगा भी लहराया, तिरंगा यात्रा का दौर था। इसके बाद इनके परिजनों को वक्तव्य देने का अवसर, इनके परिजनों को सम्मानित करने की बात, ये एक श्रृंखला में चल पड़ी और अंतिम आते आते स्वाधीनता दिवस पर 15 अगस्त को यहाँ के खंड विकास अधिकारी घोरावल यानी बीडीओ रमेश यादव जी ने बुद्धिसागर जी के सुपुत्र पंडित परमेश्वर शुक्ला जी को सम्मानित भी किया। उसी जहाँ प्रतिमा का अनावरण हुआ था उसी स्थल पर जाकर के। इस तरह से बीच में तिरंगा यात्रा के दौर में बीच में और भी कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होते रहे और इनके परिजनों की एक लंबी श्रृंखला है, वो भी उसी दौर में आ करके दिन अनुदिन सहभागिता करते रहे। जिला मुख्यालय सोनभद्र रॉबर्ट्सगंज से गमनागमन की श्रृंखला में एक राजपथ जो घोरावल तहसील तक आता है, उसी में घोरावल के समीप ही रावण मार्ग पर उदार को रोड जाती है, उदार ग्राम को। वहीं पर मंगल बिहार और बुद्धिसागर स्वाधीनता सेनानी के स्मृतियों में पूरा गेट बना हुआ है विधायक डॉक्टर अनिल कुमार मौर्य के तत्वावधान में। तो उसी गेट से आगे बढ़ने पर कुसुमा गांव पड़ता है, उसके बाद तब डोमखरी पड़ेगा, जिसकी बात मैंने पहले कही। तो कुसुमा गांव में मंगल बिहार स्वाधीनता सेनानी रहे और उन्होंने काफ़ी हद तक संघर्ष किया। खरवांव आकर के, खरवांव जहाँ ब्लॉक मुख्यालय है घोरावल का, वहाँ आकर के काफ़ी हद तक यूनाइट होकर के एक संगठन के रूप में आबद्ध होकर के यहाँ के और लोगों के साथ ये काफ़ी जद्दोजहद जारी रखे। तो इनकी स्मृति में जो पहले बन चुका है, इनकी प्रतिमा का अनावरण पहले हो चुका है, उसी स्थान पर स्वाधीनता दिवस को काफ़ी कुछ पुष्प अर्पित किए गए। तिरंगा फहराने के पूरे उमंग तरंग के साथ हर घर तिरंगे के आह्वान का समापन हुआ। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में श्री अशोक कुमार यादव प्रथम माननीय जनपद न्यायाधीश और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन पर आज जिला मुख्यालय रावटसगंज के ब्लॉक के चकरा गांव में
विनय कुमार सिंह जी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्षता में विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री विनय कुमार सिंह ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान में हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, न्याय सबके लिए है। उन्होंने कहा कि समाज में अंधविश्वास त्याग कर रूढ़िवादिता सोच छोड़कर दूर रहें। ज़्यादातर विवाद अज्ञानता के कारण ही होते हैं। इस अवसर पर सदर एसडीएम श्री रमेश कुमार जी ने ग्रामीणों द्वारा ग्रामीणों के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के तहत हर घर तिरंगा निकालकर राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए बाजे के साथ ग्रामीणों के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव सप्ताह का समापन भी किया गया। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे अगले सोपान में। तब तक के लिए सादर नमस्कार।